बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 फरवरी है और पीर का दिन है। वैसे तो ज़ाहिर अल्लाह रहम करे, जो हमारे मुल्क में हालात हैं, जो वाक़यात होते हैं, वो एक से बढ़कर एक होता है और बंदा ये जज नहीं कर पाता कि जी ये वाक़या जो हुआ है ये ज़्यादा खौफनाक है या दूसरा वाक़या जो हुआ है वो इससे ज़्यादा खौफनाक है। लेकिन ज़ाहिर है ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, इनमें एक सबक है। ये शख्स है, इसने जो है अपने घर में जिस साली को पनाह दी हुई थी, जिसकी उम्र 21 साल थी, उसके साथ इसने ज़्यादती करता रहा और उसके बाद वो जो है वो उसके पेट में बच्चा आ गया, प्रेग्नेंट हो गई। जब इनको ये पता चला तो इसने अपनी माँ के साथ, बहन के साथ मिलके उसको जो है वो जहर दिया। जहर देने के बाद उसको दफना दिया और इस मौत को जो है तभी मौत जो है करार दे दिया। लेकिन ज़ाहिर है, जैसे आपको पता है, नाहक का खून जो है वो छुपता नहीं है, अल्लाह ताला उसको सामने ज़रूर लाता है। और फिर ये लोग चारों गिरफ़्तार भी हो गए हैं। मैंने इनकी तस्वीर थंबनेल के ऊपर लगा दी हैं। ये वाक़या था क्या, ये कैसे पेश आया, और फिर इसमें जो सबक है वो यही है कि अगर आप गलत करेंगे, अगर आप नाहक का खून करेंगे तो वो एक दिन आपके गले ज़रूर पड़ेगा और वो छुपता नहीं है। वो आप कोई भी उसके लिए हल कर लें, वो कभी भी नहीं छुपेगा। ये मेरे सामने वाक़या आया। मेरे दोस्त हैं, जो हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं, साले मुग़ल, उन्होंने भी इसका मेरे साथ शेयर किया, चीज़ें शेयर की और उन्होंने जो है FIR वगैरह मेरे साथ शेयर की। ये वाक़या आपके सामने रख देता हूँ। आप जो है हैरान रह जाएंगे, आप हिल के रह जाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। रावलपिंडी थाना है जी, जातली, और इलाके का नाम है नत्था छत्तर। यहाँ पे वाक़या कुछ यूँ है कि जी एक शख्स है जिसका नाम है गुलफराज। इसके घर में इसकी अपनी जो साली है, 21 साल उस लड़की की उम्र थी, नाम मैं नहीं बता रहा, वो इन के पास जो है वो रह रही थी। जैसे ज़ाहिर है यतीम थी, उसके वालिद नहीं थे, तो बड़ी बहन के घर जैसे छोटी बहनें रह रही होती हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करती हैं, या वो ये समझती हैं कि मेरी बहन का घर है तो शायद मेरी इज़्ज़त यहाँ महफूज रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन पुलिस से मिली है वो ये है कि जी इन्होंने एक दिन लोगों को ये बताया कि उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद उसको दफना दिया। दफनाने के बाद जो दुआ होती है वो दुआ वगैरह करवाई गई और उसके बाद मामूल की ज़िंदगी चल पड़ी। लेकिन जो आसपास के पड़ोसी थे उनको ये बात हज़म नहीं हो रही थी। ख़वातीन, आपको पता है, जो है उनको पता होता है, ये सारे मामलात उनकी नज़र में होते हैं। ख़वातीन ने अपने मर्दों से बात की और उन्होंने कहा कि मामला ऐसा नहीं है जो बताया जा रहा है, मामला कुछ और था। उसके बाद ये हुआ कि जी जो बहन है जिसके घर में ये रह रही थी, राफ़िया, वो भी जो है उसने भी ख़वातीन को कहा कि ये मामला था। मेरी बहन ने एक बार मुझे बताया था कि मेरा शोहर जो है वो और इनका एक पड़ोसी था अमीन नाम का, वो मिलकर जो है उस लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। वो प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद इन्होंने उसको मिलकर, जो जहर होता है, जो गोलियां होती हैं, जो FIR में भी लिखवाया गया है, थोड़ा सा मैं अगर आपको उसकी तफसील बता दूं तो वो ये है कि जी उन्होंने बताया कि जी रियासती पुलिस की जानिब से FIR में मुलज़िमा गुलजार बेगम के मकतूला को, अच्छा हुआ कुछ यूँ कि लोगों ने जब ये बातें सुनी उन्हें सोशल मीडिया पे डालें कि इस तरह कत्ल हो गया है। पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन लिया, जो पुलिस ने अपने FIR लिखवाई है, और पुलिस ने एक्शन लेके जो है वो इनको गिरफ़्तार कर लिया। इनको गिरफ़्तार करने के बाद पूछा तो इन्होंने भी हाल अहवाल बताया और पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई में लिखती है कि जी जब हमें पता चला तो CPO साहब ने नोटिस लिया और SP सदर नबील खोखर को अपनी निगरानी में छानबीन की हिदायत की। FIR में ये लिखा गया है कि पुलिस टीम ने इलाके से पूछ के बाद कानूनी कार्रवाई करके अदालत से कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की इजाज़त लेकर पोस्टमार्टम करवाया तो लड़की 8 माह से हामला होने और उस पर मुबैना तशद्दुद किए जाने की तस्दीक हुई, जिस पर थाना जातली ने पुलिस मुद्दियत में ही मुलज़मान गुलफराज उर्फ गुल्लू और दूसरे मुलज़िम अमीन, गुलफराज की वालिदा और हमशीरा के ख़िलाफ़ कत्ल, मुबैना ज़्यादती, जुर्म को छुपाने और शहादतों को ज़ाय करने समेत तशद्दुद वगैरह की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की जानिब से FIR में मुलज़िमा गुलजार बेगम के मकतूला को जहर देने के इंकशाफ भी शामिल हैं। इस तरह नत्था छत्तर के रिहायशी रोस्तम अली वगैरह 2 भाइयों के इंकशाफात को भी FIR का हिस्सा बनाया गया है, जिन्होंने ये बताया है, जिसमें वो पुलिस को बताते हैं कि मकतूला की हमशीरा मुसम्मात राफ़िया, जो उसी घर में ब्याही हुई है,
उसने उन्हें बताया कि गुलफराज और गुल्लू, मुसम्मात गुलजार बेगम और मुसम्मात अनीला बीबी अक्सर औक़ात हमशीरा को तशद्दुद का निशाना बनाते थे, जो छोटी बहन थी। वाक़या से कबल मकतूला बहन ने इसको बताया कि इसके साथ गुलफराज और गुल्लू और अमीन रफ़ीक जो उनका पड़ोसी है वो मुबैना ज़्यादती करते हैं, जिससे हमल हुआ और 13 जनवरी को बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आई तो देखा कि मुसम्मात गुलजार बेगम, मुसम्मात अनीला मेरी हमशीरा को डंडों से तशद्दुद कर रही थी। इस दौरान मकतूला की हमशीरा ने बताया कि उन्होंने गुलफराज के साथ मिलकर जहरीली गोलियाँ पानी में मिलाकर पिला दी हैं। मतलब इसकी बहन ने यह FIR में बताया पुलिस वालों को कि जी मेरी बहन को मार रहे थे, और साथ में फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसको पहले हमने जहर वाली गोलियां भी पिलाई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जहर खुनानी से मुतल्लिक हतमी तजिया और DNA के नमूने फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवा दिए गए हैं, जबकि मुलजमान गुलजार, गुल्लू, अमीन रफ़ीक और दूसरी ख़वातीन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और पुलिस कहती है कि इनका चालान बनाकर हम अदालत में पेश करेंगे, इनको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। वाक़या जो पुलिस ने बयान किया है वो तो कुछ यूँ है, लेकिन ज़ाहिर है इस वाक़े ने एक तरफ तो ये अल्लाह का अज़ाब है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे ऊपर अज़ाब इसीलिए आते हैं कि हम लोग, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि जब आप हदूद से तजावज़ करते हैं तो फिर ये वाक़यात होते हैं और फिर अल्लाह के अज़ाब हम पे आते हैं। ये अल्लाह का अज़ाब ही है ना, कि वो साली जो बहन होती है, ज़ाहिर है अगर आपकी वाइफ की बहन है तो वो आपकी बहन ही है, उसके साथ ये सब अमल हुआ। फिर उसके बाद सिर्फ ये अकेला नहीं है, पड़ोसी है। ये जो FIR में जो चीज़ें सामने आई हैं ज़ाहिर है वो तो यही लिखी हुई हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है अंदर मामला है क्या, क्योंकि इस FIR को देख के मुझे मामला थोड़ा मज़ीद गंभीर लग रहा है। मैं कमेंट नहीं करूँगा इसके ऊपर, ज़ाहिर है क्योंकि पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुझे लग रहा है मामला इससे बढ़कर है, कुछ आपको भी लग रहा होगा। लेकिन एक तो ये अल्लाह का अज़ाब, फिर कत्ल 2 हुए हैं, एक नहीं हुआ। एक वो लड़की गई है और साथ में 8 माह का बच्चा, पूरा बच्चा होता है बाकायदा तौर पे। तो ज़ाहिर है 2 कत्ल हुए हैं, 2 लोगों का कत्ल हुआ, फिर उनको मार कर दफना दिया गया। अब इसमें बहन खामोश रही, बहन ने पहले लोगों को नहीं बताया कि मेरी बहन के साथ ये वाक़या हुआ, और वो भी कहती रही कि ठीक है जी वो तभी मौत मर गई है। लेकिन जब मामला सोशल मीडिया के ऊपर उठा, ये सोशल मीडिया की पावर ही है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा करें तो वो बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया पे बात उठी, पुलिस के नोटिस में आई, पुलिस ने इसके ऊपर, ज़ाहिर है पुलिस वहाँ जो गश्त वश्त पे होती है, उनको किसी ने बताया कि ये वाक़या हो गया है, उन्होंने उसका नोटिस लिया। करते कराते जब मामला खुला तो आगे ये वहशतनाक किस्म के इंकशाफात हुए कि जी ये इस तरह कार्रवाई हुई है और इस लड़की को ऐसे मारा गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो कंफर्म हो गया कि वो प्रेग्नेंट थी और 8 माह का बच्चा था। अब पुलिस को चाहिए, जो मेरी रिक्वेस्ट भी है पुलिस से, मेरी वीडियो अगर पहुँच जाए किसी तक, कि जो लोग आपने 4 गिरफ़्तार किए हैं वो तो गिरफ़्तार किए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा मज़ीद इसको फैलाएं, अपने तफ्तीश को आगे बढ़ाएं, दायरा कार इसका वसी करें, क्योंकि ये मामला मुझे इतना सादा लग नहीं रहा जितना FIR में बताया गया है या जितना बताया गया है। ये मामला इस तरह सादा नहीं है। इस मामले में और भी बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस ही बेहतर तफ्तीश कर सकती है। मैं इन अल्फाज में ही बयान कर सकता हूँ कि जो बताया गया है शायद वो उस तरह नहीं है। इस मामले को मज़ीद इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। कत्ल हुआ है, बहुत बड़ी ज़्यादती है, 2 लोगों की जान चली गई है, इसके ऊपर तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ से जुड़े और भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। इजाज़त इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।